अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है और हाँ, अगर आप लोग वाकई में टेस्ट पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में है, यानी आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट को कैसे हर वीक इम्प्रूव कर सकते हैं। आज आपको मैं कुछ बेसिक रूल बताऊंगी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और उसके साथ साथ वो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, इवन दो वो इस बात को रियलाइज भी नहीं करते कि वो अपना ही नुकसान करते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टडी फॉर द टेस्ट स्पेसिफिकली। अच्छा, तो अब इसका क्या मतलब है? पता है, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि टेस्ट तो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, बाकी फाइनल टेस्ट के लिए हम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। यानी अगर कमिंग वीक को आपका टेस्ट एक चैप्टर में हो और आप दूसरे चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने नहीं देखी। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि टेस्ट हम सिर्फ एक दो दिन ही देखते हैं, बाकी फाइनल टेस्ट के लिए हम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो देखिए, अगर इंसान टेस्ट के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर ले तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना गेन किया है। और दूसरी बात यह है कि वही चैप्टर्स आपकी नज़रों से दोबारा गुजर जाएंगे, बजाय इसके कि आप अलग अलग प्रिपरेशन करें। यानी अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए ही प्रिपेयर करें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो ना कोई शेड्यूल अपने सेल्फ स्टडी का बनाया था, ना ही टाइम टेबल। जो शेड्यूल टेस्ट का होता वही मेरा शेड्यूल होता था, और टाइम टेबल मैंने कभी बनाया ही नहीं। लाइक टाइम टेबल का क्या करना है, बस सब कुछ छोड़ो और स्टडी के लिए बैठ जाओ, जितना हो सके पढ़ो। हाँ, सेल्फ स्टडी मैंने की थी, बट ओनली लास्ट मंथ में, और वो भी सुबह 5-6 घंटों के लिए, और बाकी आवर्स में मैं वही प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करती। तो थोड़ा सीरियस होके प्रैक्टिस टेस्ट के लिए पढ़े, ये आपको अल्टीमेटली फाइनल टेस्ट में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। नंबर 2, नो योर लेवल। तो अब इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कितने पानी में हो, आपने कितना कोर्स किया है और कितना नहीं किया है। आपने उस बेस पर टेस्ट को सेलेक्ट करना है। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, एक क्वार्टर टेस्ट होता है और एक फुल टेस्ट होता है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बहुत से लोग, खासकर रिपीटर हैं, वो ये समझते हैं कि बस हम लोग तो रिपीटर हैं और हम सिर्फ फुल कोर्स ही देते रहेंगे, फुल कोर्स टेस्ट। यानी उनको ये लगता है कि क्वार्टर टेस्ट सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जो फ्रेश स्टूडेंट्स जो है वो फुल कोर्स टेस्ट से डरते हैं और सिर्फ क्वार्टर टेस्ट के पीछे ही लग जाते हैं। तो चलिए दोनों के प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वार्टर टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक वीक में जो चैप्टर्स टेस्ट में आने होते हैं वो आप बिल्कुल रट लेते हैं, और उन चैप्टर्स के बारे में जो भी प्रैक्टिस करना होता है, चार्ट्स वगैरह सब कुछ आप देख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि क्वार्टर टेस्ट में जो है आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फुल कोर्स की तरफ। फुल कोर्स टेस्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपका ब्रेन एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप करना सीख लेता है। कैसे? लेट्स सपोज फुल कोर्स टेस्ट में एक एमसीक्यू एक चैप्टर से आ जाता है, दूसरा एमसीक्यू दूसरे चैप्टर से आ जाता है। तो इस तरह आपका ब्रेन पहले एक चैप्टर में होता है और फिर दूसरे चैप्टर में, और इस तरह वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप करना सीख लेता है। और हाँ, अगर इस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इस तरह आपका टाइम भी लेस कंज्यूम होता है और आपको एमसीक्यू पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आप उसको डायरेक्ट करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं कॉन्स की तरफ। क्वार्टर टेस्ट का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपका ब्रेन
एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंपिंग में एक्सपर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। और दूसरा जो मैंने अभी एकेडमी टेस्ट में नोट किया वो ये था कि क्वार्टर टेस्ट में ज़्यादातर एमसीक्यू कंसेप्चुअल नहीं होते, पर खैर ये तो हर एक इंस्टीट्यूट का अपना वो होता है। देखिए, फुल कोर्स का जो मेरे ख्याल में नुकसान है वो ये है कि फुल कोर्स टेस्ट के लिए बंदा सही प्रिपरेशन नहीं कर पाता। लाइक 6 डेज में फुल कोर्स कौन रिवाइज कर सकता है? खैर एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं बट सब नहीं कर पाते। तो होता यूँ है कि वो लोग हर वीक टेस्ट के लिए सिर्फ डिफ़िकल्ट चैप्टर देख लेते हैं और जो आसान चैप्टर्स होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं, और फिर वही होता है कि इजी चैप्टर वाले एमसीक्यूज उनसे गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इजी चैप्टर्स को सही देखा ही नहीं होता। अब कंक्लूजन इसका क्या निकलता है? अच्छा, मेरे ख्याल में ये दोनों टेस्ट ही बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट में मैंने एक टेस्ट भी मिस नहीं किया था इन दोनों में। क्वार्टर टेस्ट से आपके जहन में कोर्स बहुत पक्का हो जाता है और फुल कोर्स से आपका माइंड शार्प हो जाता है। हाँ, अगर आपको लगे कि क्वार्टर टेस्ट में आपके मार्क्स इतने आते हैं जो मोर देन इनफ हो, यानी 160 और 170 अबव, और आपके पास टाइम कम है, तो आप सिर्फ फुल कोर्स टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज स्टिक टू बोथ। अच्छा, तो अगर आपको अपना लेवल पता नहीं हो और आप सिर्फ फुल कोर्स टेस्ट पर ही रहे, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आप डिफ़िकल्ट चैप्टर को ज़्यादा टाइम देते हैं, इजी को कम दे देते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनके फुल कोर्स टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं बट स्टिल वो लोग फुल कोर्स देते ही रहते हैं और उनसे इजी चैप्टर्स रह जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग सिर्फ क्वार्टर टेस्ट पर ही स्टिक रहे तो फिर होता यूँ है कि कर सकते एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर आप जंप नहीं कर पाते और इस तरह आपके एमसीक्यू रह जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में दोनों ही टेस्ट जो है वो बहुत यूज़फुल है। नंबर 3, डू नॉट टेक योर बुक्स विद योर सेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप टेस्ट दे तो अपने साथ बुक ना रखा करें, ठीक है। यानी अगर आप अकेडमी जाए तो बुक्स अपने साथ ना ले जाया करें, और अगर आप घर में टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसी जगह बैठे जहाँ पर बुक्स आपके साथ ना हो, ठीक है। तो अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पास बुक रख लेते हैं कि टेस्ट से पहले रिवाइज कर लें, बट शैतान इतना हावी हो जाता है कि रिवाइज तो नहीं करते, उल्टा टेस्ट में उनसे चीटिंग कर लेते हैं। तो बुक्स बिल्कुल भी अपने पास ना रखे, बस जितना रिवाइज करना था कर लिया। अब अपने असेसमेंट करके आपने कितना गेन किया है और कितनी डेफिशिएंसी रह गई है। और हाँ, दूसरी बात ये कि टेस्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ ना बैठा करें ताकि आपका चीटिंग को दिल ना करे, ठीक है। देखिए, जब आप किसी एमसीक्यूज में खुद स्ट्रगल करते हैं टेस्ट के दौरान और आप वो नहीं कर पाते, तब आप क्यूरियस हो जाते हैं, और जब टेस्ट के बाद आप उसका सोल्यूशन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, ये वाला एमसीक्यू इस तरह होता है, और ट्रस्ट में वो मेथड या वो एमसीक्यू जो है वो आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए बेहतर ये है कि टेस्ट के दौरान किसी से पूछने की बजाय खुद स्ट्रगल करें और फिर टेस्ट के बाद उस एमसीक्यू को खुद देखे, किसी नोट से देख लिया करें। लेकिन जब आप इस तरह करेंगे कि वो एमसीक्यू आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। नंबर 4, राइट योर करेक्ट नेम ऑन टेस्ट। अच्छा, बहुत से लोग टेस्ट पर अपना करेक्ट नेम इसलिए नहीं लिखते कि अगर कम मार्क्स आ जाए तो घर वालों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। उनमें से मेजोरिटी को मैंने ये कहते हुए सुना है कि एक दूसरे से कहते हैं कि चलो अपने मर्जी के मार्क्स चूज़ कर लेते हैं और यही घर वालों को भी बताएंगे। और पता है, घर में ज़्यादा मार्क्स बताकर वो लोग खुद अपने दिल को भी झूठी तसल्ली देते हैं कि चलो बस बता दिया और खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर 5, डू नॉट हाइड मार्क्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अच्छा, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपके परफॉर्मेंस से बाखबर होते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट भी, जब मार्क्स कमाने पर डांट पड़ती है तो नेक्स्ट वीक इतने अच्छे मार्क्स आते हैं कि यानी वो डांट जो होता है वो एक अल्टीमेट पावर होता है, अल्टीमेट फोर्स होता है जो आपको पढ़ाई की तरफ राग़िब करता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को अपने आप को प्रूव करना होता है। और बात यह है कि उस वक्त बंदा हर्ट हो जाता है, लेकिन
जब वो इम्प्रूवमेंट को देखता है, अपने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट को देखता है, तो फिर उसको पता चलता है कि वो कितना यूज़फुल था। दूसरी बात ये कि जब आप लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बताते हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं, और खुदा ना ख्वास्ता जब टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता तो आपसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है, और वो लोग समझते हैं कि वो पता नहीं बदकिस्मत है और शिकायत करते रहते हैं, ठीक है। तो उनको उनको तो यही लगता है कि प्रैक्टिस टेस्ट में जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे और पता नहीं अब क्यों इतने कम मार्क्स आ गए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट डिसीव योर सेल्फ इन योर पेरेंट्स। उनको बाकायदा अपने मार्क्स बताया करें ताकि उनको पता चले कि आपके मार्क्स इतने आ रहे थे, ठीक है। और इस तरह अचानक जब आप फाइनल टेस्ट में खुदा न खास्ता मार्क्स कम लेते हैं तो फिर उनको बहुत बड़ा धचका महसूस होता है। तो उनको इस तरह डिसीव ना करें, ठीक है। सो आई नो कि ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड थे, लेकिन ट्रस्ट में ये आपको फोर्स करेंगे कि आप बाकायदगी से टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। आई नो आप लोग सोचेंगे कि घर में मार्क्स बताने से स्ट्रेस बढ़ेगा आप लोगों पर, लेकिन ट्रस्ट में जब स्ट्रेस नहीं होता ना तो आप लोग स्टडी भी नहीं करते हैं। जब स्ट्रेस होता है तब स्टडी सही हो पाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत से लोग कहेंगे कि टेस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि फेसबुक भरा पड़ा है इन पेजेस से जो ऑनलाइन फ्री टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक उन पेजेस पर जाए, उनसे टेस्ट और स्केजुअल वगैरह ले लें, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म किया करें, प्रैक्टिस टेस्ट किया करें जैसे आप किसी एकेडमी में टेस्ट के लिए बैठते हैं। प्रॉपर रफ वर्क किया करें, टाइम का ख्याल रखें, और इस तरह फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करके उसको लिखा करें, ठीक है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वीक में 2 टेस्ट देना टाइम वेस्टिंग है। सो मेरे ख्याल में एक वीक में 6 आवर टेस्ट देना कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं है, ठीक है। 6 आवर निकालना तो बहुत आसान काम होता है एक वीक में। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।